वेलकम टू फौजियाज टिप्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी हाँ, ग्रे हेयर अगर आपके हैं, ख़ास वो प्री मैच्योर एजिंग की वजह से हो रहे हैं या आपका हेयर डाई इस्तेमाल करने की वजह से हो रहे हैं या एजिंग इफ़ेक्ट की वजह से आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए हैं, कभी आप स्ट्रेस लेते हो, कभी आप परेशान होते हो, उसकी वजह से बाल आपके जो हैं वो ग्रे हो चुके हैं, तो जनाब उसके लिए आज लेके आए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी। ये है जनाब अमलताज़ की फली। ठीक है जनाब, ये पंसार स्टोर से इजीली अवेलेबल होती है और ये काफ़ी लंबे साइज़ की होती है एक फली ना, और बहुत ही रीज़नेबल जो है ये मिल जाती है। आप एक फली लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ की ये आपको मिल जाएगी। उसके 2 पीसेस कर लीजिए बहुत बड़े साइज़ की, और फिर इसके ऊपर हल्का हल्का सा इसको हैमर करके इसकी जो ऊपर की जो स्किन है, जो इसका सख्त वाला एरिया है, उसको आप जो है वो थोड़ा सा हैमर करके उसको हटा लीजिए। इसके अंदर जो एक गूदा होता है वो बड़ा बेनिफिशियल है बालों के लिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं बताने चलूँ तो पूरी वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी। अमलताज़ बालों के लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है जनाब, इसके अंदर से जो है वो इसकी फली निकलती, फली को जब हम तोड़ेंगे, इसकी स्किन को हम हटाएंगे तो इसके अंदर से इसका गूदा निकलेगा, जिसमें बीज भी होंगे और इसका गूदा भी होगा। आपने बीज अलग कर लेने हैं और गूदा बिल्कुल अलग कर लेना है। ये मैं एक फली जो है वो उसके 2 पीस कर लिए हैं और इस वक्त मैं हाफ़ पीस जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ नेचुरल हेयर डाई के तौर पर। अमलताज़ के जितने भी फ़ायदे बयान किए जाएँ वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें सबसे बेहतर जो सबसे पहला इसका फ़ायदा है वो ये है कि अमलताज़ बालों को जड़ से मज़बूत बनाता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ये ना सिर्फ आपकी प्री मैच्योर एजिंग साइंस को, ग्रेइंग हेयर्स को जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है, बल्कि बालों की नशो-नुमा के लिए, बालों की स्ट्रेंथन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जनाब, जब इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो लिटरली कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इससे अच्छी रेमेडी कोई थी ही नहीं। बीज मैं सेपरेट कर रही हूँ सारे के सारे, और इसकी जो इसके अंदर से जो गूदा है वो मैं सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आपने ये सारे का सारा जो है वो निकाल लेना है। जब आप ये सारे का सारा रिमूव कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करना है। बीज आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल करना है, और जो इसके ऊपर की स्किन है वो भी आपने यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, एक फली बहुत बड़े साइज़ की होती है, आप उसको हाफ़ कर लीजिएगा, आपके बालों के लिए इनफ है अगर आपके बालों की लेंथ मीडियम है। लेकिन अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो फिर आप पूरी एक फली भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ का यही सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये होता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मिकदार बढ़ा दें या कम कर दें, उससे भी कोई आपके बालों को या आपकी स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से बनाइएगा। मैं इस वक्त हाफ़ ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं। आप चाहें, आपके बाल अगर लेंथी हैं, लंबे हैं, थिक हैं, तो फिर आप पूरी की पूरी एक फली इसकी इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जी, ये एक फली में से सारा गूदा मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये सारे का सारा जो है इसमें से मैंने जितने भी इसके बीज थे वो रिमूव कर देने सारे के सारे ना। ठीक है, बीजों का इस्तेमाल इस रेमेडी में बिल्कुल भी नहीं होना और ना ही इसकी स्किन का इस्तेमाल होना है। ये सारा हो चुका। अब हमने क्या नेक्स्ट इसमें जो है वो करना है आपके सामने देखिए, मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया। स्पून की मदद से भी आप कर सकते थे इजीली। ठीक है जी, ये अब आपके पास आ गया। अब आपने एक सॉस पैन ले लेना है और उसमें ये सारे का सारा गूदा जो है वो आपने डालकर इसको जो है वो पकाने के लिए रख देना है। ठीक है जी, ये अच्छा ख़ासा जो है वो पकेगा और जैसे ही ये सॉस पैन में आप डालोगे तो इसका कलर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने 2 ग्लास पानी जो है वो एक सॉस पैन में ले लिया है और अब मैं इसके अंदर अमलताज़ का जो गूदा था वो डाल रही हूँ। ये देखें, जैसे ही पानी के अंदर मैंने गूदा डाला है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी में जो कलर है वो आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो आंवला पाउडर डाल रही हूँ। आंवला भी बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, कंडीशन करता है हमारे बालों को, नेचुरल कंडीशनर है बालों के लिए, हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। बालों की जो ग्रेइंग है, जो बाल जो है वो एजिंग इफ़ेक्ट की वजह से या प्री मैच्योर एजिंग की वजह से वाइट होना शुरू हो जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को स्लो डाउन करके आपके बालों को मुस्तकिल तौर पर नेचुरली ब्लैक करता है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कलौंजी भी ऐड कर दिया। ठीक है, कलौंजी भी नेचुरली जो है बालों को नेचुरली जो है वो ब्लैक करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बालों के लिए ऐसे हैं कि जो नेचुरली आपके बालों को ब्लैक हेयर डाई में ले जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे और मुस्तकिल तौर पर आप इस झंझट से निकल जाएंगे कि हर वक्त हेयर डाइज इस्तेमाल करने हैं और 2 दिन के बाद वो हेयर कलर रिमूव हो रहा है और फिर उसके बाद अजीब से बाल हो जाते हैं। उसकी मतलब यानी कि देखने का भी दिल नहीं चाहता बालों को ना। ये मैंने जनाब जब बन गया उसको ठंडा करके स्टेन कर
कर लिया। ये आपके सामने जो है सारा का सारा जो है उसका जो अब फ़वाइद हैं उन तीनों चीज़ों के वो इस पानी के अंदर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसमें नेचुरल एक इंग्रेडिएंट है ये जी, हिना पाउडर है। मैंने नेचुरल लिया है, यानी कि मैंने बिल्कुल प्योर हिना ली है, जो डब्बे में पैक होती है वो मैंने नहीं लिया है। ठीक है जी, आप इसकी जगह पर चाहें तो कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल रेमेडी के तौर पर। उसमें क्या हो सकता है, इसमें जनाब आपने इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, वो भी नेचुरली बालों को जो है वो ब्लैक करता है। लेकिन मैं हिना का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो सारा का सारा पानी जो हमारे पास अमलताज़ का आया था और उसके अंदर आंवला पाउडर मैंने डाला था और साथ मैंने कलौंजी डाली थी। ये तीनों चीज़ों का जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास निकल के आया है, उससे मैंने इस मेहंदी को, इस हिना को जो है वो गूंदना है या घोलना है, मिक्सचर बनाना है उसका, और उसे मैंने ओवरनाइट के लिए रख कर छोड़ देना है। ठीक है जनाब, इसको आपने फ़ौरी तौर पर बालों पर अप्लाई नहीं करना। थोड़ा सा टाइम आप इसको छोड़ दीजिए, ओवरनाइट ना भी छोड़ें, आप इसको 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ कर आपने अप्लाई कर लेना है, क्योंकि हिना का जो अपना कलर है वो भी इसके अंदर थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अमलताज़ का ये है कि अमलताज़ और कलौंजी और आंवला पाउडर इसमें डाल लेने से ये होगा कि जो हिना का कलर रेडनेस पे चला जाता है वो वाली चीज़ नहीं होगी इसमें। जो आपका कलर है वो नेचुरली ब्लैकिश पे जाएगा और बहुत डार्क ब्लैक नहीं होगा, मीडियम ब्लैक पे चला जाएगा। और इसका एक मरतबा का इस्तेमाल हो सकता है। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा ग्रे हैं तो आपका एक मरतबा का इस्तेमाल जो है वो आपके बालों पे कलर ना दे सके, लेकिन ये है कि अगर, वैसे तो मुझे 100% श्योर है कि पहली मरतबा इस्तेमाल करने में ही इसका कलर आपको आएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर आपने इसका सेकंड टाइम भी यूज़ जल्दी करना है। 1 दिन के बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको जो है देखेंगे कि जो इस आपके बालों की जो रूट्स हैं, जो एंड्स हैं, उस पर आपने इसको इस तरीके से ब्रश की मदद से जो है वो अप्लाई करना है। अपने बालों को खोलते जाना है और जहाँ जहाँ से आपके बाल जो हैं वो वाइट हैं वहाँ पर आपने इसको अप्लाई करते चले जाना है। सारे बालों पर लगा कर आप इसको छोड़ दीजिए। और अगर आपके बाल कम जो हैं वो ब्लैक हैं तो फिर तो आपको तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ़ एन आवर चाहिए होगा इसको जो है वो लगा के रखने के लिए। लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा वाइट हैं, ज़्यादा ग्रे हैं, तो फिर आप इसको तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा इनफ है आपके बालों पर इसको लगाने के लिए। सारे बालों को कवर कर लीजिए, रूट्स को खोल खोल कर रूट्स के ऊपर एंड्स पे ये लगाइए जहाँ से आपके बाल स्टार्टिंग हो रहे हैं ग्रे होना। ठीक है जी, यकीन कीजिए ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है कि आपके बालों में जो ग्रे होने वाला प्रोसेस है वो बिल्कुल ही रुक जाएगा जब आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे। तो मुस्तकिल इस्तेमाल से मुराद ये है कि आपने कोई नेचुरल चीज़ों के अलावा फिर केमिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाना और फिर आपने नेचुरल ही की तरफ रहना है। ठीक है, नेचुरल चीज़ें वर्क करती हैं, टाइम लेती हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स बड़े आला होते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, आप इसको रेगुलर भी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके बालों पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जब इसको आप 1 से 1.5 घंटे तक इसको अप्लाई करके रखेंगे तो उसके बाद आपने शैम्पू बालों पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे आपने सिंपल पानी से वॉश